हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, ये वीडियो जो है हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपकी ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होती है, आपकी जो ऑल इंडिया कोटा की जो आपकी काउंसलिंग होती है, उसका प्रोसीजर आपके लिए क्या रहने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं कि क्या जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बच्चे हैं उनको जो है क्यों ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसके उनको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और अगर वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या उनको जो है अपना ड्रीम कॉलेज मिल पाएगा, और उससे जो है कट ऑफ कितनी ज़्यादा जो है स्टेट की गिर जाएगी, ये भी मैं इस वीडियो में जो है डिस्कस ज़रूर से करूंगा। तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देख लेना, स्किप किसी भी पॉइंट पे मत करना, नहीं तो जो है ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है ना, देखो 21 जुलाई से ऑल इंडिया कोटा की तुम्हारी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। ये बहुत ज़्यादा जो है टिपिकल जो है ये काउंसलिंग होती है, और इसमें जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर बहुत सारे बच्चों के यहाँ जो है डाउट्स आ रहे थे, तो वो भी मैं यहाँ पर जो है आपको सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर ज़रूर से करूँगा। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि जो है ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी। तो इसी तरीके से चैनल को शेयर भी ज़रूर से कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे जो है आपको जो है ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है। एनटीए से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन हो, जेके बोपी से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, या जो है आपको जो है नीट 2026 से रिलेटेड जो है कंटेंट हो, जैसे जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपकी होगी, जैसे एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस हो गए, नीट के पीवाईक्यूज हो गए, सारे मैं यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन भी जरूर से दबा लेना। तो पहली बात जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ ना, देखो देखो पहली बात क्या है, पहली बात है इम्पैक्ट क्या होने वाला है सर। इम्पैक्ट जो है, अगर इम्पैक्ट क्या होने वाला है, अगर जो है सर 50 से 60 बच्चे अगर सर यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट लेंगे, तो उससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है कट ऑफर। देखो इस बात को तुम जो है ज़रूर से समझो, सारे बच्चे इस बात को समझना तुम सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। देखो तुम्हें पता है कि यार यहाँ पर जो है ना, देखो दो टाइप की काउंसलिंग होती है। एक होती है 15% AIQ, 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग। एक होती है 85% स्टेट काउंसलिंग। ये हर एक बच्चे को पता होगा डेफिनेटली 100%। देखो तुम्हारे पास जो 15% काउंसलिंग होती है ना, हर एक स्टेट से 15% सीट्स तुम्हारी ऑल इंडिया के थ्रू जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है, और बाकी जो बची 85% सीट्स है ये स्टेट के थ्रू फिल होती है। इसमें जो है किसी बच्चे को कोई शक नहीं है, हर एक बच्चे को पता है। देखो ये 15% सीट जो है ना, इसमें स्टेट के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। इसमें सर स्टेट के बच्चे भी पार्टिसिपेट जरूर से कर सकते हैं। देखो देखो ये जो 15% सीट्स तुम्हारे पास है, अगर इसमें तुम्हारी स्टेट के बच्चे जो है पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली 100% जो है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का कट ऑफ जो है इससे बहुत नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 85% सीट्स है ना, उसमें फिर ये बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बच्चे जो है 15% कोटा से सीट ले लेंगे। ये क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब देखो मैं क्या समझाने वाला हूं। देखो तुम ध्यान से देखो। वो बच्चे जिनके इस टाइम जो है ना बहुत, जैसे जैसे एक बच्चा है जिसके आ रहे हैं 580 मार्क्स, एक बच्चा है जिसके 580 मार्क्स आ रहे हैं, उसको कंफर्म है उसको जीएमसी श्रीनगर मिलेगा। अब सोचना तुम, उसको जीएमसी श्रीनगर यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर ये बच्चा पार्टिसिपेट करेगा ना ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यही बच्चा अगर पार्टिसिपेट करेगा ना, तो मैक्सिमम 99.9% चांसेस है इसको ऑल इंडिया कोटा से फर्स्ट राउंड में ही जो है तुम्हारे पास जीएमसी श्रीनगर मिल जाएगा। अब तुम सोचना, अगर ये बच्चा जो है तुम्हारे पास स्टेट के थ्रू करता तब भी इसको जीएमसी श्रीनगर मिलता, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू करेगा तब भी इसको क्या मिलेगा, जीएमसी श्रीनगर ही मिलेगा। इसीलिए ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, इनको तो 100% ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना ही करना चाहिए। जितने भी बच्चे यहां पर है ना 570 प्लस, देखो तुम सब बच्चों को 101% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करना ही करना चाहिए, जरूर से करो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट। देखो अब यहां पर बच्चों को और क्या डाउट्स आते हैं। देखो बच्चे क्यों ऑल इंडिया कोटा को प्रेफर नहीं करते हैं। देखो देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास जो है 3 कॉलेजेस है मेन, तुम्हारे पास जो जेएंडके में 3 कॉलेज है। जीएमसी श्रीनगर हो गया तुम्हारा, जीएमसी श्रीनगर हो गया, राइट। जीएमसी तुम्हारे पास स्किम्स हो गया, तुम्हारे पास जो है जीएमसी जम्मू हो गया, जीएमसी जम्मू। अब देखो जीएमसी जम्मू हो गया, जीएमसी श्रीनगर, स्किम्स एंड जीएमसी जम्मू। अब तुम सोचो ये 3 कॉलेजेस तुम्हारे पास है। देखो मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, जीएमसी श्रीनगर, स्किम्स एंड जीएमसी जम्मू, इन तीनों कॉलेजेस में बेसिकली कोई डिफरेंस है ही नहीं उतना। फैसिलिटीज एंड फैकल्टीज के हिसाब से यहां कोई भी फर्क नहीं है इन तीनों कॉलेजों में। अब बच्चों के जहन में है जीएमसी श्रीनगर टॉप कॉलेज है, उनको अगर एआईक्यू के थ्रू सपोज सपोज ये बच्चे जो है एआईक्यू में पार्टिसिपेट करते हैं, सपोज 570 वाला बच्चा एआईक्यू में पार्टिसिपेट करता है, वो प्रेफरेंस देता है पहला जीएमसी श्रीनगर, दूसरा उसने दी स्किम्स, तीसरा सपोज उसने दिया जीएमसी जम्मू।
अब मान लो इस बच्चे को जीएमसी जम्मू अलॉट हो गया है ऑल इंडिया कोटा में, तो ये बच्चा सीट कैंसिल करके फ्री एग्जिट ले लेता है यहाँ से, जो कि मैं अभी समझाऊंगा। सारा प्रोसेस ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लो, पहले आप मेरी बात सुनो ध्यान से। तो जीएमसी जम्मू उसको अलॉट हो गया, तो ये यहां से फ्री एग्जिट ले लेता है और स्टेट के थ्रू जीएमसी, सपोज इसको स्टेट के थ्रू मिल जाता है, कोई स्कीम्स मिल जाता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ऐसी बातों से, ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर तुम मेरी बात को जहन में रखोगे ना, ठीक है ना, अगर मेरी बात को तुम जहन में रखोगे ना, जीएमसी श्रीनगर स्कीम्स एंड जीएमसी जम्मू, इन तीनों में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इन तीनों में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, तो वो कॉलेज आप जरूर से जो है ज्वाइन करो जरूर से, ठीक है ना, उसको आपको यहां पर जो है कैंसिल करने की कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, राइट। अब देखो यहां तक क्लियर हो गया। तो 570 प्लस जितने भी है, तुम तो डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करो। इन तीनों कॉलेजों में आपको जो है कोई ना कोई कॉलेज जरूर से अलॉट यहां पर हो जाएगा, फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकंड राउंड में हो जाएगा, नहीं तो थर्ड राउंड में हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ट्राई करो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है आप सीट लेने की ट्राई करो, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक पॉजिटिव जो है, एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, आपकी तरफ से एक पॉजिटिव स्टेप होगा, ठीक है, ठीक है। क्यों, देखो देखो मैं तुम्हें बताता हूं, एक बात मैं तुम्हें बताता हूं। अगर सपोज एक बच्चा जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट लेता है ना, तो तुम्हारे एक भाई या बहन के लिए जो बॉर्डर लाइन पे इस वक्त है, तो उनके लिए एक सीट बच जाएगी यार, उनके लिए एक सीट बच जाएगी यहां पर, ठीक है ना, वो भी जीएमसीज में जो है चले जाएंगे। नहीं तो ऑलरेडी जैसे कि सबको पता ही होगा, जम्मू एंड कश्मीर में न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो कि जिसके बारे में मुझे नहीं लगता बात करने की जरूरत है। 70-30 ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी यहां पर है 70-30, ये कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी है? 70% पॉपुलेशन जिनकी है उनको दे दिया है 30%, 30% पॉपुलेशन जिनकी है उनको दे दिया है 70%। इतना ज्यादा तो नहीं करना था, 50-50 कर सकते थे, 50-50, लेकिन यहां तो जो है ज्यादा ही जो है उल्टा हो गया है 70-30। तो ये भी जो है इस वक्त हाई टॉप स्कोरर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी भी बहुत जो है बहुत बेकार टाइप की रिजर्वेशन पॉलिसी है यहाँ पर, तो उस बात को भी आपको मद्देनजर रखना चाहिए और डेफिनेटली 100% ऑल इंडिया के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपकी तरफ से एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है, और जो आप जो है डॉक्टर बनने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोफेशन है ना, इसमें जो है एक दूसरे की केयर ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो आप पहले ही उस बात का यहाँ पर सबूत देने वाले हो, जब आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है काउंसलिंग करोगे, उसके थ्रू सीट लोगे, तो आपके एक भाई या बहन के लिए यहां पर जो है सीट बच जाएगी इसी तरीके से, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर अगर 50 बच्चे मान लो ऊपर जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट लेते हैं, तो सोचो नीचे जो 50 बच्चे बचे थे ना, उनके लिए ये सीट बच जाएगी, तो कितना ज्यादा जो है पॉजिटिव काम ये होने वाला है, ठीक है। तो आपको उन भाइयों के बारे में भी यहाँ पर सोचना है। सोचो अगर 520 पे कोई भाई है हमारा या बहन है, तो सोचो उसको जो है यहाँ पर मान लो सीट नहीं मिलने वाली है, और आपकी सोचो उसने कितनी मेहनत की होगी, और आपकी वजह से अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लेते हो सीट, तो उसको एक सीट मिल जाएगी, तो कितनी ज्यादा पॉजिटिव बात होने वाली है ये, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट जो है आपके लिए होने वाला है ये, ठीक है। तो जरूर से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यहां पर जो है तुम सब पार्टिसिपेट करो। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, अब क्या है 580 जो 570 प्लस है उनको तो डेफिनेटली 100% तुम सब करो ही करो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट। 21 जुलाई से काउंसलिंग तुम्हारी शुरू होने वाली है, रजिस्ट्रेशन, तो जरूर से 101% जो है बिना डरे तुम ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करो, ठीक है। अभी मैं उसका प्रोसीजर भी समझाऊंगा कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट तुम दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादा ट्राई करना कि तुम्हें ऑल इंडिया कोटा से ही सीट मिले। उससे क्या होगा कि जो बाहर के बच्चे हैं ना, बाकी स्टेट्स के, वो जो है कश्मीर में नहीं आ पाएंगे, आपके जो अपने भाई है यहाँ पर उनको ही यहाँ पर सीट मिल जाएगी। इस तरीके से भी देखो कितना पॉजिटिव काम आप यहाँ पर करने वाले हो। अब देखो, अब मैं जो चीजें समझाने वाला हूँ ना, सर क्या सिर्फ 570 प्लस वाले ही ऑल इंडिया कोटा के थ्रू करें? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो ध्यान से सारे। सपोज एक बच्चा है जिसके 545 मार्क्स आ रहे हैं, सपोज 545, अब वो बच्चा स्टेट में तो एक्सपेक्ट, मान लो एक ओपन मेरिट बॉय है जिसके 545 मार्क्स आ रहे हैं, वो बच्चा स्टेट में वैसे भी जो है जीएमसी श्रीनगर एक्सपेक्ट कर नहीं सकता है, या स्किम्स वगैरह नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है ये कॉलेज, ठीक है, ओके। तो मान लो उसे ये कॉलेज नहीं मिल रहे हैं यहां भी स्टेट में भी, लेकिन उसके जहन में क्या होगा, देखो जिस बच्चे के 545 है ना, उसको पता होगा मुझे स्टेट में कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलने वाला है। जैसे मान लो तुम मिल गया, जैसे अभी मैंने बताया, मान लो सपोज जीएमसी जम्मू मिलने वाला है, ऐसा कुछ, या जीएमसी अनंतनाग भी एक अच्छा कॉलेज है, जीएमसी अनंतनाग मिलने वाला है, जीएमसी बारामूला भी अच्छा है, जीएमसी बारामूला मान लो, जीएमसी बारामूला। इस तरीके से तुम्हें जो है कुछ प्रेफरेंसेस तुमने जहन में बना दी है कि 545 पे मुझे ये अच्छे कॉलेज जो है मिल सकते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ट्राई करनी है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यहां पर पार्टिसिपेट करना है तुम्हें। क्यों करना है? क्योंकि अगर तुम्हें इन टॉप कॉलेजेस में कोई भी मिल गया ना, तो तुम ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही सीट लो। समझ रहे हो मेरी बात? तुम क्या करो, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही ये सीट ले लो, तुम भी एक सीट यहां पर जो है बचा सकते हो, बहुत इजीली बचा सकते हो। होता क्या है मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब बच्चे ऑल इंडिया कोटा को छोड़कर स्टेट से सीट लेते हैं, हालांकि उनको ऑल इंडिया कोटा से भी बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, यहां पर पिछले साल का मेरिट लिस्ट मैं आपको दिखाता हूं, और कितना मतलब मैं कहता हूं कितनी गलत बात है कि बच्चों ने नहीं किया काम। देखो देखो
देखो ये स्टेट का जो ये सिलेक्शन लिस्ट आया था पहला, अब देखो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, पहली 10 रैंक्स यहाँ पर गायब है, यानी फर्स्ट 10 रैंक जो है ना, यहाँ पर फर्स्ट 10 रैंक्स देखो उन्होंने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट किया, सिर्फ 10 बच्चों ने, पहले 10 बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट किया। फिर देखो फिर एक जिसकी रैंक थी रैंक 12, यानी पहली 10 रैंक्स प्लस जिसकी रैंक थी 12, तो यानी कुल मिला के 11 बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट ली है। बाकी बच्चों को देखो 11, 13, 16, इसी तरीके से 14 एंड 15 ने भी, देखो यहाँ पर 14 एंड 15 गायब है ना, यानी 14 और 15 पे जो बच्चे थे तो उन्होंने भी यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट ली है। बाकी देखो 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, देखो 25, 26 यहाँ पर बराबर ही तुम्हें दिखेगा। देखो सारे बच्चे यही पर है, देखो देखो खुद से देखो। तो यहां पर कुल मिला के अगर तुम पिछले साल देखोगे, कुल मिला के पिछले साल देखोगे तो तुम्हें यहां पर दिख रहा है कि कुल मिला के सर 13 से 14 बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट किया है। बस बताओ ये कौन सा नंबर है, कितना कम नंबर है ये। कम से कम इस साल, कम से कम इस साल 50 से 60 बच्चे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट लो, ठीक है ना। क्यों तुम ये सीट जो है वेस्ट कर रहे हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, क्यों दूसरे स्टेट के बच्चों को कश्मीर में आने दे रहे हो, ठीक है ना। उसके बरकस तुम जो है अपने ही बच्चों को यहाँ पर जो है अपने ही कश्मीर के भाई बहनों को यहाँ पर मौका दो आने का, बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स को भी मौका दो। एक टाइम ऐसा भी होगा कि शायद तुम भी मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे जो इस साल सेलेक्ट हुए होंगे उनको भी पिछले साल शायद वो भी बॉर्डर लाइन पे रहे होंगे और वो भी फिर यही सोच रहे होंगे कि काश ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कर लेते। तो इस साल जो है तुम्हें ये बात साबित करके देनी है कि यस जो है तुम जो है बहुत ज्यादा अपने भाई बहनों का यहाँ पर ख्याल रख रहे हो, ठीक है ना। ये तुम्हें इस साल जो है साबित करके देना है। कम से कम 60 से 70 बच्चे जरूर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करने चाहिए। जब सिलेक्शन लिस्ट आएगा ना तो पहली 50 रैंक्स तक तो यहाँ कोई दिखना ही नहीं चाहिए, डेफिनेटली 100%। इस तरीके से ऑल इंडिया कोटा में तुम जाओ, ठीक है ना। बच्चे बहुत डरते हैं ऑल इंडिया कोटा में जो है काउंसलिंग करने से, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी फी जो होती है जनरल के लिए वो होती है 10,000 रुपीज, जो कि मैं अभी समझाऊंगा A to Z, आपको मैं यहाँ पर डिटेल दूंगा कि कैसे काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो अगर किसी के पास कंसल्टेंट नहीं है ना तो जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जो है मैं अपनी ईमेल भी आपको दे दूंगा, तो आप वहां पर भी जो है मुझसे कांटेक्ट कर लेना, अपना नाम लिख लेना और अपने मार्क्स लिख लेना, ठीक है ना। मेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर लेना, तो मैं आपको एक अच्छा सा कंसल्टेंट दे दूंगा जो आपकी स्टेट की काउंसलिंग भी कर लेगा, साथ में आपकी ऑल इंडिया कोटा की भी काउंसलिंग कर लेगा। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से जो है बेस्ट कॉलेज मिल गया तो वहीं पर आप जो है उसी से सीट ले लेना। अगर यहाँ से अच्छा नहीं मिलता तो फिर आप स्टेट के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना सारे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही तुम सारे जो है पार्टिसिपेट यहाँ पर कर लो। तो जैसा कि मैंने इस बच्चे के बारे में समझाया कि इसको अगर यहाँ से मिल रहा है ना तो इसको भी करना चाहिए, यानी जितने भी बच्चे 540 प्लस है ना, मैं कहता हूँ एक बार सारे बच्चे जो है ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट जरूर से करो, 101% तुम जो है पार्टिसिपेट करो। इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर तुमने ऑलरेडी देखा होगा काउंसलिंग का जो है शेड्यूल, वो ऑलरेडी जो यहाँ पर रिलीज हो चुका है, ठीक है, वो सबने जो है देखा ही होगा। अब मैं जो है तुम्हारे साथ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग यहाँ पर होती है। उससे पहले चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके रख लो और बेल आइकन भी जरूर से दबा लो, ठीक है। ओके, तो अब मैं तुम्हें जो है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो है राउंड 1 से राउंड 4 तक तुम्हें मैं यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है। देखो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन तुम्हारे पास है, देखो देखो ये तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो है एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नीट 2024 काउंसलिंग के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर रिलीज हुआ था, वही जो है ये काउंसलिंग स्कीम इसमें समझाई हुई है कि कैसे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग यहाँ पर होती है। मैं आपको सब समझाऊंगा यहाँ पर। फ्री एग्जिट क्या होता है, सिक्योरिटी फी जो है कब जो है वो सिक्योरिटी फी आपको वापस मिलेगी, कब आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है ना। कब आप कॉलेज छोड़ सकते हो, कब आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है ना। कब आप रिजाइन कर सकते हो, कब रिजाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। कब अपग्रेड कर सकते हो, कब अपग्रेड नहीं कर सकते हो, सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो जरा मेरे साथ चलो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर देखो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हुआ था उसमें देखो सारी काउंसलिंग की स्कीम यहाँ पर समझाई हुई है। तो सारे बच्चे जो है ध्यान से बहुत ध्यान से सारे बच्चे देख लेना। देखो देखो होता क्या है तुम्हारे पास, देखो पहले जब ऑनलाइन डेफिनेटली एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.mcc.nic.in पे आपको यहाँ पर जो है लॉगिन करना है इस पोर्टल पे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करनी है जो 21 जुलाई से आपकी यहाँ पर शुरू हो रही है। तो सारे बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाओ, अपने डॉक्यूमेंट सारे जो है रेडी कर लो। अगर किसी को जो है काउंसल्टेंट नहीं मिल रहा है तो मेल में कमेंट बॉक्स में जो है पिन कर रहा हूँ, वहाँ मुझे मेल करो, अपना नाम अपने मार्क्स लिखो, मैं आपको जो है एक अच्छा सा काउंसल्टेंट दे दूंगा जो स्टेट और ऑल इंडिया कोटा की दोनों की काउंसलिंग आपकी पैरेलल चला देगा। तो पहले मैं आपको यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं। देखो तुम्हारा क्या होता है, देखो कैसे चलती है काउंसलिंग। पहले होता है ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1, ठीक है। जैसे ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 खत्म होता है, स्टेट का राउंड 1 शुरू होता है। फिर जब स्टेट का राउंड 1 खत्म होता है, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 शुरू होता है। फिर इसी तरीके से स्टेट का राउंड 2,
ऑल इंडिया कोटा का राउंड थर्ड, स्टेट का राउंड थर्ड। इसी तरीके से ये पैरेलली ऐसे जिगजैग पैटर्न में चलता है, ठीक है। इसीलिए आप एक साथ दोनों की काउंसलिंग जो है कर सकते हैं, आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की किसी को बिल्कुल भी कोई जरूरत यहां पर नहीं है, ठीक है। देखो देखो कैसे होती है काउंसलिंग। अब सबको पता होगा काउंसलिंग एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे होती है, ऑनलाइन होती है। पहले रजिस्ट्रेशन होती है, फिर आपको जो है फी जो है पेमेंट करनी पड़ती है। देखो पहले रजिस्ट्रेशन होती है, फिर आपको फी पेमेंट करनी पड़ती है। अब सर फी कितनी है? देखो रजिस्ट्रेशन फीस जो तुम्हारे पास है, जो फी पेमेंट तुम्हारे पास होने वाली है वो जनरल के लिए है 1000 रुपीज, 1000। और जो तुम्हारे पास रिजर्व कैंडिडेट्स है, ST STs वगैरह, SC STs, उनका होने वाला है 500 रुपीज। लेकिन याद रखना ये जो फी है ये नॉन रिफंडेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं यहां पर, ये नॉन रिफंडेबल है। यस, नॉन रिफंडेबल फी ये होने वाली है। 1000 फॉर जनरल एंड रिजर्व के लिए 500 रुपीज यहां पर होने वाली है। ये फी आपको वापस नहीं मिलेगी, राइट? समझ आ गया सबको? बिल्कुल। देखो तो ये रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको फी भरनी है। एंड ऑल्सो देखो ध्यान से देखो, आपको यहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी भी यहां पर भरना है। सर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो फी होता है, पहली बात सर ये कितना होता है? देखो जनरल कैंडिडेट्स के लिए होता है 10K यानी 10,000 रुपीज, और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए होता है 5K यानी 5,000 रुपीज। समझ आ गया सबको? 10,000 रुपीज एंड 5,000 रुपीज। लेकिन इसके बारे में एक अच्छी सी बात सुन लो, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना, ये रिफंडेबल होता है, ये वापस मिलता है। कब वापस मिलता है, कैसे वापस मिलता है, अभी बताता हूं। देखो देखो ध्यान से, रजिस्ट्रेशन कर लिया हमने, फी पेमेंट कर लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड रजिस्ट्रेशन फी। अब क्या करना है? फिर आता है चॉइस फिलिंग का वक्त। देखो यहां पर आपको अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई अच्छा सा कंसल्टेंट जो है आपको यहां होना जरूरी है, जो आपको गाइड करेगा। फिर आपको ऑल इंडिया कोटा के रूल्स पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको एक अच्छा सा कंसल्टेंट यहां पर मिल जाएगा। देखो सबमिशन ऑफ चॉइसेस, इसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। फिर क्या करना होता है? फिर उन चॉइसेस को लॉक करते हैं हम। देखो या तो तुम चॉइसेस को लॉक कर लो, अगर चॉइसेस को लॉक करने का एक टाइम दिया जाता है। अगर तुम चॉइसेस को लॉक नहीं भी करते हो, सपोज तुमने रखा है फर्स्ट पे कोई कॉलेज, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, सपोज 4 कॉलेज रखे हैं तुमने, अगर तुम ये कॉलेजेस लॉक नहीं भी करते हो ना, ये फिर अपने आप लॉक हो जाते हैं इसी सीक्वेंस में। हालांकि तुम इनकी सीक्वेंस पहले चेंज भी कर सकते हो, उसमें तुम्हें जो है टाइम दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या करना है? फिर जो है प्रोसेसिंग शुरू होगी, फिर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। फर्स्ट राउंड, अब जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा ना, पहली बात हो सकता है तुम्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाए। सुनना मेरी बात ध्यान से, हो सकता है तुम्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाए। यस तुम्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया। अगर तुम्हें कॉलेज मिल गया ना, देखो रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। तो तुम जाओ अपने कॉलेज में, जो कॉलेज तुम्हें अलॉट हुआ है, सपोज किसी को GMC यहां पर श्रीनगर अलॉट हो गया है, तो वो जाए अपने कॉलेज में और वहां पर जो है एडमिशन फॉर्मेलिटीज जितनी भी होती है वो सारी पूरी करे। हो गया यहां तक प्रोसीजर। अब क्या हो सकता है तुम्हें कॉलेज मिला लेकिन तुमने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। देखो राउंड 1 में एक अच्छी फैसिलिटी है, तुम यहां पर फ्री एग्जिट ले सकते हो। यस बहुत इंपॉर्टेंट, राउंड 1 में कॉलेज मिलने के बाद भी तुम फ्री एग्जिट ले सकते हो। तुम काउंसलिंग से सीधा बाहर हो जाओगे, यहां पर तुम फ्री एग्जिट ले सकते हो। तुम्हें यहां पर सिक्योरिटी फी वापस मिलेगी, बिल्कुल 10,000 रुपीज। किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 10,000 रुपीज यहां पर तुम्हें वापस मिलेंगे, 101% श्योर, ठीक है। अब देखो तुम्हें कॉलेज मिला, तुमने नहीं लिया फ्री एग्जिट, तुम बाहर हो गए काउंसलिंग से। अब तुम जो है ये कॉलेज नहीं ले रहे हो, तुमने फ्री एग्जिट ले लिया है, तुम्हारे 10,000 रुपीज जो है तुम्हारे पास आ जाएंगे। वो भी मैं बताऊंगा कैसे आते हैं। देखो अब तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ, लेकिन तुमने क्या किया? तुम सोच रहे हो जैसे किसी को GMC जम्मू यहां पर अलॉट हो चुका है, GMC जम्मू। अब जैसे उसके पास GMC जम्मू अलॉट हुआ है ना, वो बच्चा सोच रहा है कि मुझे GMC जम्मू अलॉट हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे राउंड सेकंड में हो सकता है इससे बेटर कॉलेज मिल जाए। तो अगर उसे लग रहा है ना कि मुझे राउंड सेकंड में इससे बेटर कॉलेज चाहिए, तो वो अपग्रेडेशन के लिए जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है अपग्रेडेशन। देखो ये प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, अपग्रेडेशन का प्रोसेस। क्यों अच्छा होता है मैं समझाता हूं तुम्हें। अपग्रेडेशन के प्रोसेस में क्या होता है ना, एक तो तुम वो कॉलेज जो तुम्हें मिला था ना, उसमें तुम वो कॉलेज ऑलरेडी तुम्हारे पास रहता है, यानी उसमें तुम एडमिशन फॉर्मेलिटी सारी पूरी कर चुके होते हो, वो कॉलेज तुम्हारे पास होता है। और अगर राउंड सेकंड में खुदा ना खास्ता तुम्हें कॉलेज नहीं मिला है, मान लो राउंड सेकंड में तुम्हें कोई अपनी पसंद का इससे हायर कॉलेज नहीं मिला, जैसे जिसको GMC जम्मू मिला था वो सोच रहा था मुझे स्किम्स मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, फिर भी आपके पास GMC जम्मू ऑलरेडी रहेगा, आप अपनी MBBS की पढ़ाई वहां से कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको राउंड सेकंड में फिर सपोज स्किम्स मिल गया, तो फिर आप ये कॉलेज आपके पास नहीं रहेगा, आपको सीधा जाना है स्किम्स में, वहां अपने डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं और ये आपका जो है कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रोसेस को कहा जाता है अपग्रेडेशन का प्रोसेस। तो राउंड 1 में सीट मिलने के बाद या तो फ्री एग्जिट ले लो या तो अपग्रेडेशन कर लो राउंड 2 के लिए। समझ आ गया यहां तक? बिल्कुल। लेकिन दूसरी चीज क्या है, हो सकता है ध्यान से, राउंड 1 में तुम्हें सीट मिले ही ना,
कोई बात नहीं, अगर राउंड 1 में तुम्हें सीट नहीं मिलेगी तो तुम डायरेक्टली कहां जा सकते हो, राउंड 2 में जा सकते हो। आफ्टर द राउंड 1 एंड्स, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2, राउंड 2 के लिए नई रजिस्ट्रेशन होती है, जिसमें कौन एलिजिबल होते हैं, जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया होता है। देखो जो बच्चे यहां से फ्री एग्जिट लेते हैं ना, वो भी यहां पर एलिजिबल होते हैं राउंड 2 के लिए, ठीक है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और नए कैंडिडेट जो सीधा राउंड 2 में आना चाहते हैं वो भी यहां पर एलिजिबल होते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन, जिन बच्चों ने राउंड 1 में रजिस्टर किया था उनको नए से रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। समझ आ गया पहला राउंड। अब देखो दूसरा राउंड, देखो राउंड 2। सपोज देखो राउंड 2 की अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन शुरू होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया उनको नहीं रजिस्टर करना है, जिनको अब नए से रजिस्टर करना है वो तो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। लेकिन राउंड 2 में अब नए से चॉइस फिल होंगी। देखो राउंड 1 चॉइसेस विल ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, तो इनको नहीं माना जाएगा। राउंड 1 की चॉइसेस यहां पर नहीं मानी जाएगी, अब राउंड 2 की चॉइसेस नई से फिल होगी। अब देखो सपोज अब सेकंड राउंड की सीट अलॉटमेंट जब होगी, मान लो, ध्यान से देखना, मान लो एक बच्चा है, इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1 कॉलेज टू। देखो अगर किसी बच्चे ने यहां पर, जैसे कि मैंने यहां समझाया, किसी बच्चे ने राउंड 1 में अपग्रेडेशन के लिए डाला था, उसको अब जो है जीएमसी जम्मू से स्किम्स मिल गया है, तो अब उसको जीएमसी जम्मू छोड़ना पड़ेगा और उसको सीधा जाना पड़ेगा स्किम्स में। अब पहला कॉलेज तुम्हारे पास नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसीलिए एक अच्छा सा कंसल्टेंट जरूर से ढूंढ लो। अगर नहीं मिल रहा है तो मेल मुझे कर लेना, अपना नाम और अपने मार्क्स लिख लेना, मैं आपको एक अच्छा सा कंसल्टेंट दे दूंगा, ठीक है। तो अपग्रेडेड, अगर अपग्रेडेड कैंडिडेट, जैसा कि मैंने अभी बताया, जिस बच्चे ने अपग्रेड के लिए डाला था, तो उसको अगर राउंड 2 में कोई कॉलेज मिल जाता है तो वो राउंड 1 का कॉलेज उसे छोड़ना पड़ेगा, उसे वो लीव करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अगर किसी को राउंड 1 में अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो अपग्रेडेशन के लिए मत डालो, वही एडमिशन ले लो और अपनी पढ़ाई जो है तुम शुरू कर लो। 1 सितंबर तुम्हारा सेशन होने वाला है, 1 सितंबर से तुम्हारा जो है नीट 2025 एमबीबीएस का पहला सेशन शुरू होने वाला है, ठीक है। अब देखो, तो ये होगी पहली बात। दूसरी बात, सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड नॉट ज्वाइंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। अब ये क्या है सर, ये क्या है, इस बात को तुम समझो। देखो अगर किसी को राउंड 2 में सीट अलॉट होती है सपोज, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करता है, वो रिपोर्ट ही नहीं करता है, तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगा वापस। इसीलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ाया जाता है 10,000 रुपीज एंड 5,000 रुपीज। इस बात को तुम ध्यान से समझो। अगर तुम्हें राउंड 2 में कोई कॉलेज मिल गया ना, लेकिन तुम बोल रहे हो कि नहीं मुझे नहीं जाना है राउंड 2 के कॉलेज में, मुझे सारे पसंद नहीं आया ये कॉलेज, तुम्हारे 10,000 गए, तुम्हारे 5,000 गए, वो वाले पैसे अब तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। इस बात का बहुत ख्याल तुम सबको रखना चाहिए। और इसीलिए राउंड 2 की जब प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है ना, उसमें राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है ना, उससे बेहतर कॉलेज इसमें डाले जाते हैं, ठीक है ना। फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें, इसमें तुम्हारी कंसल्टेंट बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो पहली बात हो गई, दूसरी बात हो गई, तीसरी, रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, कैन अपग्रेड बट कैन नॉट रिजाइन। देखो अब क्या है, मान लो तुम्हें राउंड 2 में कोई कॉलेज मिल गया है, अब तुम्हें राउंड 2 में कॉलेज मिल चुका है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम कॉलेज में जाओगे, अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज जो है कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन यहां पर देखो तुम अपग्रेड तो कर सकते हो लेकिन रिजाइन नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, क्या, देखो ध्यान से। अगर राउंड सेकंड में तुम्हें कॉलेज मिल गया ना, तुम इस कॉलेज को थर्ड राउंड में अपग्रेड तो कर सकते हो, लेकिन अब ये कॉलेज तुम छोड़ नहीं सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तुम रिजाइन नहीं कर सकते इस कॉलेज से। विलिंगनेस टू अपग्रेड टू राउंड 3, हो सकता है ये चीज तुम्हारे पास प्लस पॉइंट है, तुम अपग्रेड इस कॉलेज को कर सकते हो, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट, अब तुम राउंड सेकंड में आकर इस कॉलेज को नहीं छोड़ सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाएगा। समझ आ गया, एक एक पॉइंट में यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। इसीलिए जो है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही ऑथेंटिक वीडियोस यहां मैं आपको जो है देता हूं, ठीक है। अब देखो, देखो अब राउंड 2 में सर अगर मुझे सीट नहीं मिली तो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू फर्दर पार्टिसिपेट। अब क्या है, अगर राउंड 2 में भी सीट नहीं मिली तो सीधा आगे बढ़ सकते हो राउंड 3 में, तुम्हें जो है यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखो राउंड 3 में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती है, ये तुम्हें पता है, ठीक है। और राउंड 2 की चॉइसेस जो है वो डेफिनेटली जो है तुम्हारे पास राउंड 2 की चॉइसेस नहीं मानी जाएगी, यहां पर नए से चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, और चॉइस फिलिंग ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर होता है। देखो सर राउंड 3 में क्या है, राउंड 3 में अब क्या है तुम्हारे पास, देखो ध्यान से देखना सारे। सपोज अगर राउंड 3 में तुम्हें सीट नहीं मिलती है तो तुम स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए जा सकते हो, जिसको राउंड 4 भी कहा जाता है, उसके लिए तुम जा सकते हो, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन मसला है जब अगर राउंड 3 में तुम्हें कॉलेज अलॉट हो गया कोई, तो उसमें क्या करना है। देखो सीट अलॉटेड एंड डज नॉट ज्वाइन, सपोज एक बच्चा जिसको राउंड 3 में सीट अलॉट होती है लेकिन वो ज्वाइन नहीं करता है उस सीट को, देखो एग्जिट विथ फॉरफीचर एंड एलिमिनेशन, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। अब क्या तुम्हें क्या किया जाएगा, सपोज तुम्हें राउंड 3 में सीट मिली लेकिन तुम बोल रहे मुझे ज्वाइन नहीं करना, तो तुम्हारी भी सिक्योरिटी फी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, तुमको एग्जिट कर दिया जाएगा काउंसलिंग से, तुम अब फर्दर काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, तुम सिट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकते हो। बहुत ख्याल रखो इस बात का। सीट मिली राउंड 3 में, नहीं चाहते हो लेना तो अपनी सिक्योरिटी फी भूल जाओ, ठीक है, वो तुम्हें अब नहीं मिलेगी वापस, ठीक है। और क्या है, तुमको जो है काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा यहीं पर।
अब क्या है, ये तो होगी पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। किसी को राउंड 3 में कॉलेज मिला है, लेकिन उसने अब क्या, वो अब कॉलेज में गया है, उसने अपनी फॉर्मेलिटीज, एडमिशन फॉर्मेलिटीज वहां पर जो है पूरी की है, तो अलॉटेड सीट को ज्वाइन किया है। वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। यहां पर देखो, राउंड सेकंड में क्या था, तुम अपग्रेड कर सकते थे, रिजाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन राउंड थर्ड में भी यहां पर तुम ना अपग्रेड कर सकते हो ना रिजाइन कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। एक बार राउंड 3 में कॉलेज मिल गया, अब तुम उसी कॉलेज में रहोगे डेफिनेटली 101%। अगर चाहते हो सीट नहीं लो तो अपनी सिक्योरिटी फी भूल जाओ और फोर्थ राउंड में भी तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब देखो, या हो सकता है, देखो, इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड सेकंड टू एंड ज्वाइन सीट एंड ज्वाइन राउंड 3 सीट। अब ये वही बात है, राउंड सेकंड में तुम रिजाइन जो है नहीं, तुम अपग्रेड कर सकते थे लेकिन रिजाइन नहीं कर सकते थे। यहां पर तुम ना अपग्रेड कर सकते हो ना रिजाइन कर सकते हो। लेकिन मान लो तुम्हें राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला था, लेकिन तुम चाहते थे मुझे राउंड 3 में इससे बेटर कॉलेज मिले, तो अगर राउंड 3 में तुम्हें कोई उससे बेटर कॉलेज अलॉट हो गया था ना, जिस जिस तरीके से तुमने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी, फिर तुम्हें राउंड सेकंड का कॉलेज छोड़कर राउंड 3 में जाना पड़ेगा। ये मजबूरी होती है, ठीक है। तुम इसीलिए प्रेफरेंसेस को बहुत अच्छे से यहाँ पर बनाना पड़ता है, उसमें जो है तुम्हें अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। तो ये मैंने सारी चीजें यहाँ पर राउंड थर्ड के बारे में समझा दी, ठीक है। अगर किसी को एक बार समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करो, लेकिन बहुत अच्छे से वीडियो को देखो, ठीक है। अब देखो सर, स्ट्रे राउंड क्या होता है, इसमें अगर कुछ सीटें अगर बच जाती है ना, तो उसमें जो है स्ट्रे वैकेंसी लास्ट राउंड यहाँ पर होता है। इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती है, चॉइस फिलिंग नए से होती है। अगर सीट अलॉट हो गई, अलॉटेड लेकिन ज्वाइन नहीं किया, तो इसमें देखो, इसमें एक प्रॉब्लम है। देखो बहुत ध्यान से देखना सारे, अगर तुम्हें सीट मिल गई ना, तुमने ज्वाइन नहीं की, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, एक तो तुम्हारी सिक्योरिटी फी जाएगी, दूसरा तुम्हें 1 ईयर तक नीट से बैन कर दिया जाएगा डेफिनेटली 101%। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हें 1 साल नीट का एग्जाम नहीं जो है नहीं देना होगा। यहाँ पर तुमको बाहर कर दिया जाएगा नीट एग्जाम से, अगर तुम्हें स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो है कॉलेज अलॉट होता है और तुम नहीं ज्वाइन करते हो। अब अगर तुम्हें स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, ज्वाइन द सीट एंड वंस ज्वाइन कैंडिडेट रिजाइन नहीं कर सकता। ये तो सबको पता ही होगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तुम फिर रिजाइन वापस नहीं कर सकते हो। ये है A to Z डिटेल्स, मैंने आपको एक एक करके समझा दी। अब क्या है, अब एक प्रॉब्लम यहां पर बच्चों को है, बच्चों सिक्योरिटी फी को लेकर, सर सिक्योरिटी फी कब वापस मिलती है। देखो सिक्योरिटी फी के बारे में एक बात याद रखना, सिक्योरिटी फी तुम्हारी तभी, चाहे तुम राउंड, सर मुझे राउंड 1 में जो है मैंने एग्जिट ले लिया है, मुझे क्या फौरन जो है सिक्योरिटी फी वापस मिल जाएगी, नहीं। जब राउंड 4 स्ट्रे वैकेंसी राउंड खत्म हो जाएगा ना एमसीसी का, फिर उसके बाद तुम्हारे पास सिक्योरिटी फी वापस दे दी जाएगी। जिस अकाउंट से तुम्हारे पैसे गए होंगे उसी अकाउंट में वापस आ जाएंगे तुम्हारे पास पैसे, ठीक है। इसीलिए परेशानी लेने की यहां पर कोई बिल्कुल जरूरत तुम्हारे पास नहीं है। सारे बच्चे जो है तुम ऑल इंडिया कोटा से ही पार्टिसिपेशन करो, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है ऑल इंडिया कोटा के, काउंसलिंग के बहुत ज्यादा यहां पर बेनिफिट्स तुम्हारे पास होते हैं। A to Z मैंने यहां पर डिटेल आपको समझा ली है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। और जो है इस वीडियो को भी लाइक कर लो और बेल आइकन जरूर से जो है तुम दबा लो, ताकि तुम्हारे पास सबसे पहले ऐसी ऑथेंटिक वीडियोस तुम्हारे पास आए। और कमेंट बॉक्स में तुम ये भी कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस पर चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो है तुम्हें जो है मैं दे दूं एक और वीडियो कट ऑफ की मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, जिसमें नीट 2024 का मैं रोल नंबर वाइज लिस्ट और उसका जो है रोल नंबर वाइज लिस्ट और PML को मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा। और पिछले बार जो मैंने कट ऑफ बनाया था उसमें हो सकता है कुछ मार्क्स का डिफरेंस आ जाए, तो वो भी मैं उसमें आपको A to Z क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओ, अगर किसी और चीज पर भी आपको यहाँ पर वीडियो चाहिए, ऑथेंटिक वीडियो चाहिए, तो जरूर से जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख लो, ठीक है। ओके।